नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 30 अक्टूबर 2023 और यहां पर 31 अक्टूबर 2023 मंगलवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आपने देखा, आज आपको बेहतरीन बेनिफिट प्रॉफिट बना होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में देता हूं। कहीं कोई टिप्स वगैरह, पेड टिप्स वगैरह कुछ नहीं, सारे एजुकेशनल वीडियोज रहते हैं। मार्केट डाउन आ रहा था, लेकिन मैं फिर भी आपको कॉल साइड दे रहा था कि लेवल आएगा तो एंट्री करना है, और अगर आप करेंगे तो वो आप अपने रिस्क के हिसाब से करते हैं, लेकिन आपने किया होगा तो आपने एक अच्छा बेनिफिट जरूर बना होगा, चाहे मेरा मोबाइल ऐप हो जाए, चाहे मेरा टेलीग्राम चैनल हो जाए। तो चलिए इसी तरह कल के लिए भी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में कहां पे मूवमेंट आ सकता है 31 अक्टूबर 2023 को। पसंद आए तो जरूर फीडबैक करिएगा। और अभी तो बैंक निफ्टी बहुत अच्छा तेजी में दिख रहा है ना। बहुत ईजी के चार्ट पे आ जाते हैं जल्दी से, और ये आ गया बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग के सामने में। ठीक है, तो क्या चल रहा है, 43,000 के ऊपर क्लोजिंग, 43,000 के ऊपर क्लोजिंग। बहुत बढ़िया। किसी ने सोचा था कि 42,400 से वो 43,000 पे जाके क्लोज हो जाएगा? देखा, इसीलिए मैं पुट नहीं दे रहा था। मैं मेरा स्टडी बता रहा था भाई यहां से मूवमेंट अपसाइड के बनने चाहिए, तो इस हिसाब से बेनिफिट बना। अब कल क्या हो सकता है? आज का हाई प्राइस आप देखिए। सबसे पहले आज का अगर आप हाई देखते हैं तो 43,112 का है, और अगर क्लोज देखते हैं तो 43,039 का है। तो आप कह सकते हैं कि लगभग 90 पॉइंट नीचे आया है, मात्र लगभग 90 पॉइंट नीचे आया है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये क्लोज के बराबर हाई है, मात्र 90 पॉइंट। 43,000 का इंडेक्स है, मात्र 90 पॉइंट नीचे है, तो वो माइनस है नीचे, इसलिए हम इसको क्लोज इक्वल टू हाई करेंगे। इसका मतलब ये अभी बुलिश मोड में है ना, बुलिश मोड में। ओके, बुलिश मोड में, ठीक है। तो ऊपर रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस तो भाई 43,400 वाला रेजिस्टेंस अभी वैलिड है, 43,500 वाला, ये दो रेजिस्टेंस वैलिड है। ट्रेंड अभी भी निगेटिव है, ट्रेंड अभी भी निगेटिव है। जब तक ये 43,500 के ऊपर, इसके ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट नहीं करे तब तक ट्रेंड पॉजिटिव नहीं है। अभी ट्रेंड निगेटिव है, लेकिन 43,500 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है तो एक चांस बन सकता है कि ऊपर एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है। नीचे की तरफ में सपोर्ट एरिया की आप बात करते हैं, तो सपोर्ट एरिया अब आपको जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा 42,700 से लेके 42,600 वाला, ये एक सपोर्ट एरिया बनता है। 42,700 से 600 बहुत अच्छा वाला, तो ये 42,400 वाला आप पकड़ के चल सकते हैं। क्लियर हो गया? अब कल के लिए लेवल की बात कर लें तो कल भी सेम तरीके से कि आज के हाई के ऊपर हम निकलेंगे तभी एंट्री बनेगा 43,120 के ऊपर। इसके ऊपर निकलने के बाद ही एक एंट्री बनता है, और इस कंडीशन में जो आपके टारगेट बनेंगे, पहला छोटा टारगेट 43,200 का, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन किया तो 43,300 से 43,400 तक के टारगेट बनेंगे। वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा अभी 43,400 आपको रेजिस्टेंस एरिया है, और इसी के आसपास पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम 43,500 के आसपास में भी पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये 43,500 के आसपास पहुंचता है तो समझिए ये रेजिस्टेंस एरिया के आसपास में पहुंच गया, और यहां पर से कॉन्ट्रा ट्रेड बनाया जा सकता है, यानी कि उल्टा बाय से हटके सेल में। अगर इसके नीचे, इसके आसपास पहुंचता है 43,500 के आसपास में, तो लेकिन चूंकि पहले आपने बाय किया हुआ है तो आप कॉल ऑप्शन यहां से लेना पसंद करेंगे। 43,100 का भी लेके चल सकते हैं, और 43,200 का भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गया इंडेक्स में, किसी कारण बस ये नीचे आना स्टार्ट हो गया, तो हम इस एरिया के नीचे सेल करेंगे, ये वाला एरिया, ठीक है, इसके नीचे। अब पहला जो एंट्री पॉइंट है वो 42,900 का बनता है कि आप 43,000 के ऊपर सस्टेन जरूर कर रहे हैं, 43,039 के आसपास में हम क्लोज कर रहे हैं, लेकिन पहला जो एरिया है वो 42,900 का बनता है। अगर आप सेल साइड देख रहे हैं तो आप 42,900 के नीचे एक बार सेलिंग का एंट्री कर सकते हैं, और इस कंडीशन में आपको पहला जो छोटा टारगेट बनेगा वो 42,800, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एरिया पे आ रहा है, ये रेजिस्टेंस एरिया पुराना वाला। इसको तोड़ता है तो ये फिर 42,700 से लेके 42,600 के आसपास पे आ सकता है। बहुत खराब हुआ तो 42,500। अब ऊपर से नीचे की कंडीशन में 42,500 आप, और वैसे भी आप देख रहे हो कि 42,400 एक सपोर्ट एरिया बन गया,
इसका मतलब है ये 42,500 से 400 सपोर्ट का काम करना स्टार्ट कर देगा इस एरिया पर, इसलिए बहुत खराब हुआ तो 42,500 और 42,400 तक ये आ सकता है। हालांकि 400 दोबारा क्लेम नहीं करना चाहिए, अब कुछ खराब स्थिति हो गया, मार्केट में कुछ खराब खबर आ गया तो अलग बात है, अदरवाइज 42,500 पर से ही बाउंस कर जाना चाहिए। पुट ऑप्शन देखिए, ऊपर से आप पुट ऑप्शन 42,900 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं और 43,000 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। मैं ये जो लेवल आपको दे रहा हूँ सारे कैश के लेवल है और सारे एजुकेशनल पर्पस के लिए, अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप अपना रिस्क कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। अब यहाँ पे ये बैंक निफ्टी का तो एक लेवल निकल के आ गया, लेकिन अगर लेवल यहाँ के जगह पे ये गैप अप हो जाता है 400, 500, 600 पॉइंट तो बेहतर है। तो कहीं ना कहीं ये मान लीजिए गैप अप खुलता है 43,600 पर या 43,700 पर, अगर ये इस एरिया पे गैप अप खुलता है तो प्रॉपर सेल का पोजीशन बनता है, क्योंकि सेल ऑन राइज है। मैंने अभी भी कहा कि ट्रेंड हमारा निगेटिव ही बना हुआ है ना, तो ट्रेंड जब निगेटिव बना तो इस एरिया पे अभी भी हमारा सेल होगा। अगर ये 43,500 पर खुल जाए तब क्या किया जाए, तो भी आप यहाँ पर से सेल का पोजीशन करके चल सकते हैं, क्योंकि ऊपर 43,700, 500, 600 सारे रेजिस्टेंस एरिया हैं, यानी सेल ऑन राइज। टारगेट जो नीचे सेल साइड में बनेगा वो 43,400 से लेके 43,100 तक के टारगेट देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि 43,300, 43,200 है ना, और 43,100। बहुत खराब हुआ तो आज का जो क्लोजिंग प्राइस है 43,000, वहां तक ये वापस आ सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना पसंद करेंगे कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो 43,600 का भी ले सकते हैं और 43,500 का भी स्ट्राइक प्राइस पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा गैप अप में। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया किसी कारण, बस नीचे खुल गया, तब नीचे अगर किसी कारण बस खुलता है इसी तरह से, तो हो सकता है ये 42,500 पे खुल जाए, हो सकता है ये 42,400 पे खुल जाए, या हो सकता है ये 42,300 पे खुल जाए। जैसे ऊपर 200, 500, 600 पॉइंट, वैसे नीचे भी। अगर ये 42,300 पे डायरेक्टली खुलता है, गैप डाउन खुल जाता है, तब तो आपको यहाँ पे तुरंत बाय करना है और 42,400 पे भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे देखा कि 42,400 से ही ऊपर की तरफ में भागा। 42,500 पे भी बाय किया जा सकता है, लेकिन बाय किया और अगर नीचे आ गया बाय करने के बाद, तो आपको बाय साइड में क्वांटिटी नीचे की साइड में ऐड करना होगा, बाय ऑन डीप करना होगा। टारगेट ऊपर के लिए आपको 42,600 से लेके 43,000 तक का टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन अगर आप लेना चाहें तो 42,500 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का लेवल। इसी हिसाब से अब जरा हम लोग निफ्टी को चेक करते हैं, तो निफ्टी का लेवल आपके सामने में अभी आ जाएगा। हम लोग निफ्टी के चार्ट को लगा रहे हैं और ये आ गया निफ्टी। सबसे पहले इसको डेली के चार्ट को देखते हैं। या डेली के चार्ट पे दिखा रहा है कि भाई अभी भी हमारा रेजिस्टेंस एरिया 19,200, 225 वाला है, वो अभी भी वैलिड है, उसमें कहीं को खराबी नहीं है। 19,200, 225 वाला एरिया है। अगर इसके ऊपर निकालता है तो फिर ये आपको 19,350 से लेके 400 तक के लेवल दिखा सकता है। नीचे की साइड में अगर हम बात करें तो 18,920 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट उभर के आया है और बहुत बढ़िया वाला सपोर्ट 18,800, 850। अब इसको इंट्राडे के चार्ट पे देखते हैं कि कल के लिए क्या पोजीशन बनेगा। तो एक ट्रेंड लाइन यहां से मैं ड्रॉ करना पसंद करूंगा और आप देख रहे हैं इस ट्रेंड लाइन पर ये रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस एरिया ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, इन केस अगर इस एरिया को ब्रेक करता है, तब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को बन सकता है। इसलिए 19,175 के ऊपर की बाइंग बनती है। 19,175 के ऊपर निकलने पर एक बाय अपॉर्चुनिटी, और इस कंडीशन में टारगेट छोटा वाला 19,200 ये वाला एरिया, और अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया तब यहाँ जो ये गैप फिल करने यहाँ पे आ सकता है। तो निफ्टी के बारे में दोस्तों जो कहा कि 19,000 इसके इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने पर ही आपको बाय साइड जाने का कोशिश करना चाहिए, जिसका लेवल आता है 19,175। देखिए 19,175 इसके ऊपर निकलेगा तभी बाय करेंगे, और जो टारगेट होगा मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक्चुअली मैं दूसरे एक जरूरी का बेटी का भी ऑनलाइन क्लास है तो वही सेटअप लगाने चला गया था, आपको आवाज भी साइड से आ रहा होगा।
तो पहला टारगेट होगा 19,200, 19,225 छोटा वाला टारगेट, ठीक है। और ये एरिया जैसे ये 222 225 को ब्रेक करता है देन टारगेट बनेगा 19,250 से 19,300 तक के टारगेट देखने को मिलेगा। इसके आसपास आने का चांस बना सकता है। चार्ट छोटा करते और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 19,350 के पास में एक बड़ा हर्डल है, इसीलिए बहुत कोशिश करेगा तो 19,325 से 350 के आसपास आ सकता है। लेकिन याद रखें ये जो एरिया है ये सेल वाला एरिया है, यहाँ पर से आपको काउंटर ट्रेड बनाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है आपको। कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, अगर आप बाई साइड बैठे हैं तो कॉल ऑप्शन 19,150 के स्ट्राइक प्राइस का भी और 19,200 के भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर सेल आया यानी कि रिजेक्शन यहाँ से टकरा के ऐसे नीचे गिरता है तो ये 19,120 और 100 के नीचे, उसके पहले सेल नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि एक रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ पर से इस एरिया से इसने रिवर्ट लिया तो हमें इस एरिया के नीचे ही सेल करना है। इसका प्राइस आता है 19,100, इसके नीचे अगर ये गिरा तो फिर आपको सेल करना है। 19,100 के नीचे सेलिंग बनता है और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा वो 19,075 छोटा टारगेट और इससे भी एक टारगेट आएगा 19,050 का। अब ये जो आप लाइन देख रहे हैं यहाँ पर जो ये हर्डल है ये रजनी ये आता है 19,050 का, इसलिए एक बार यहाँ पर हो सकता है ये अटक जाए, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आपको कर लेना है। अगर दोबारा 19,050 के नीचे तोड़ता है देन टारगेट 19,025 से 19,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहां तक ये पहुंच सकता है। बहुत खराब होने कंडीशन में जो आजकल लो प्राइस है 18,900 18,950 का, तो वहां तक एक बार क्लेम करने का कोशिश करेगा। ये देखिए 18,000 जी बिल्कुल 950 यानी 19,000 के बाद जो है ये 18,950 तक को क्लेम कर सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन 19,100 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो गया किसी कारण बस मान लेते हैं ये गैप अप हो जाता है या गैप डाउन हो जाता है तो सबसे पहले गैप अप करते हैं और ये डायरेक्ट मान के चलते हैं 150-200 पॉइंट ऊपर खुलता है तो ये कहीं 19,350 के आसपास में या 19,325 के आसपास में खुल सकता है। ये दोनों ही एरिया सेल ऑन राइज रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे सेलिंग बनता है। टारगेट जो आपको लेके चलना है 19,300 से लेके 19,200 तक के टारगेट बन सकता है। खराब होने की कंडीशन में 19,150 तक को क्लेम करेगा। पुट ऑप्शन आप ऊपर से लेके चल सकते हैं 19,350 या 300 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया यानी कि डायरेक्ट नीचे खुलता है तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि गैप डाउन अगर ये डायरेक्ट 18,950 मान के चलते हैं 18,950 या 18,900 ये डायरेक्ट इस एरिया पर अगर ये कहीं पे खुल जाता है तो यहाँ से आपको एक बाइंग साइड का पोजीशन बन सकता है। जितना नीचे खुले उतना बेहतर है। ऊपर टारगेट 18,975 से लेके 19,000 के टारगेट और 19,025 से लेके 19,100 तक के टारगेट फिर देखने को बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लीजिए। 19,000 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं, थोड़ा सस्ता मिलेगा। थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट वाला चाहिए तो 18,950 के स्ट्राइक प्राइस का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये 31 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल है। सारे वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसका ध्यान रखें। अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।